कल मेरे पास एक प्रश्न आया किसी का कि मैं अपने दोषों को कैसे दूर करूं, पर्चा लिख कर आए वो सज्जन। तो भैया दोष दूर करने से पहले अपने दोषों को देखना सीखो। दोष तो हमें अपने अंदर दिखता नहीं, हम तो सर्वगुण संपन्न हैं, हमसे ज्यादा तो गुणवान कोई है ही नहीं। कल 98 गुण बताए थे ना उस बच्चे के। एक बच्चा था स्कूल में पढ़ने गया तो पिताश्री ने बड़ी प्रशंसा करी, आप नहीं थे कल इसलिए दोबारा बता रहा हूं। इतना तेज है, याद कर लेता, ये है वो है। भाई बड़े प्रसन्न आचार्य महोदय, एडमिशन कर लिया। 2 महीने बाद पिताजी गए, कितना पढ़ लिया? आचार्य जी पढ़ने में क्या? सारे बहुत अच्छा है, अव्वल है, ये है वो है। 98 गुण है पूरे। बताऊं 98 गुण कौन से हैं? पिताजी ने कहा नहीं, पहले 2 जो नहीं है वो बताओ। बोले पहला तो इसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, बलशाली तो बहुत है इसलिए पर बुद्धिहीन है। जो बाली की स्थिति थी, बलशाली बुद्धिहीन। दूसरा, ये किसी की मानता नहीं है, मैं हमारी बिल्कुल नहीं मानता। बस 2 ही अवगुण है, अपनी बुद्धि है नहीं, दूसरे की मुझे माननी नहीं है, बाकी 98 गुण है। पिता ने कहा 98 गुण किस काम के हैं? जो समय पर काम ही ना आए गुण, ऐसा कब हमें क्या करना है इसकी समझ हमें है नहीं। सामने वाला कह रहा है, कोई गुरुजन तुम्हारा समझा रहा है, माता पिता समझा रहे हैं, उसकी तुम्हें माननी नहीं, तो 98 गुण का तुम क्या करोगे? तुम लाख विद्वान सही, लाख बलशाली सही। एक बहुत बलशाली व्यक्ति था, दिन भर पड़ा रहे, खाए उठे सो जाए, खाए उठे सो जाए। कोई रिश्तेदार आए, उनका भैया क्या बात है, बीमार हो? बोले नहीं, ठीक हूं बिल्कुल। 2 दिन रिश्तेदार रुका तो देखा खाए सो जाए, खाए उठे सो जाए। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। भैया खाने के लिए मत जिया करो, जीने के लिए खाया करो। कुछ दिन जिस खाने को तुम भोजन को खा रहे हो ना, अगर खाने के लिए जियोगे तो भोजन तुम्हें खाने लगेगा। बोलो कैसे? पहले डायबिटीज के रूप में खाएगा, फिर हाइपरटेंशन के रूप में खाएगा, फिर इतनी बीमारियों के रूप में खाएगा। जितना भोजन कर रहे हो उतनी दवाई भी खाओगे, फिर भी ठीक नहीं होगे। जितना भोजन आप करते हो उतना श्रम भी किया करो। कितनी बॉडी को आवश्यकता है आपको पता है? हम शाम की रोटी नहीं छोड़ सकते, मर जाएंगे, वजन नहीं कम होगा, ये है वो है। हमको नहीं करना कम। कुछ लोग को पूछते हैं वजन कैसे कम हो, हमने कहा रोटी छोड़ दो, शाम की हो जाएगा। अरे मर जाएंगे बिना खाए। भैया जितना तुम खाते हो उसका अगर 30% भी खाओगे तब भी तुम्हारे अंदर कमजोरी नहीं आएगी। बॉडी को जितनी आवश्यकता है। पुराने समय में हमने देखा, इंजन ऑयल डलता है ना गाड़ी में सर्विस के टाइम पर, तो अब तो सर्विस सेंटर पे डलता है। पहले एम्बेसडर जीप वगैरह होती थी तो उसमें हर दूसरे तीसरे दिन डलता था। वैन होती थी तो रोज सुबह नापो, अब तो बोनट ही नहीं खुलता गाड़ियों का, तो रोज नापो, जितना कम हो उतना डाल दो। तो एक दिन पिताश्री ने ड्राइवर को कहा बेटा तेल पानी चेक कर लो, कहीं चलना है। उसने चेक किया, इंजन ऑयल कम था। तो ड्राइवर को अंदाजा रहता है 250 ग्राम 200 ग्राम कितना डलेगा, फिर देखता है। वो 250 ग्राम डालने लगा, मैंने 2 लीटर डाल दिया। बोले ये क्या किया भैया जी? मैंने कहा रोज रोज डालना, एक बार में डाल दिया 2 लीटर। उसने बताया गुरुजी को, बेटे ये तो तुमने गलत किया। मैंने कहा क्यों? बोले इसकी पैकिंग फट जाएगी, ऊपर से बाहर आ जाएगा। थोड़ी दूर गई गाड़ी, ऊपर से तेल, चैम्बर की पैकिंग, सारी पैकिंग उसकी लीक हो गई, जगह जगह से तेल निकले। अब रोज 250 ग्राम पड़ता था, अब 2 लीटर पड़े, जब भी ना पूरा हो, फिर इंजन खुला, फिर झमेला पड़ गया काफी। वही स्थिति शरीर की है भैया। जरूरत से ज्यादा इसमें भोजन डाल दोगे तो पैकिंग फट जाएंगी सारी की सारी। फिर इतना खाओगे जब भी असर नहीं करेगा। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना ही खाया करो। तो उस रिश्तेदार ने कहा भैया सारे दिन खाते हो सोते हो, कुछ काम धाम किया करो। मैं तो बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं खाता। अब भैया रोज घर में काम करे, घर वाले जो बताएं वो भी बलशाली बुद्धिहीन ही था। जैसा पिताजी बता दें वैसा कर ले। एक दिन पिताजी कहीं रिश्तेदारी में चले गए, 12 बज गए, भूख से परेशान जो आदमी सारे दिन खाता है, भोजन भी रखा, पर रिश्तेदार की बात याद, बिना काम करे नहीं खाना है। कुछ नहीं मिला, पास में फावड़ा और गेंती रखा था, सुंदर मकान था, बढ़िया ग्रेनाइट लगा था, पूरा मकान खोद डाला। उसके बाद भोजन किया, माता पिता शाम को आए, मकान की दशा देखी, भैया ये क्या हुआ? अरे 12-1 बजे तक भूखे मर गए, कोई काम नहीं नजर आया। तब मैंने इतनी मेहनत करने के बाद 2 रोटी खाई है, बिना काम करे आज भी नहीं खाया।
बोले तेरे काम के चक्कर में हमारे 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया, पूरे घर का तूने नाश कर दिया। तो ये वो 98 गुण हैं। बलशाली तो है, बिना मेहनत करे खाएगा भी नहीं, पर मानना किसी की नहीं है, कोई पता नहीं है। तो दोष भैया तुम्हारे जब दूर होंगे जब तुम अपने दोषों को देखना सीखोगे। तो दोष तुम्हारे दिखाई तो दे तुमको, दोष दिखते ही नहीं हमें।